हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे फर्स्ट की। जैसे कि हमारे पास सेकंड पेज जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, पास्ट ट्री को बनाते हैं। लेकिन उस जब हम पास्ट ट्री बनाएंगे तो उसके दो टाइप्स है, लेकिन हम उससे पहले जो सीख लेनी चाहिए हमें वो है फर्स्ट एंड फॉलो। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट एंड फॉलो नहीं आती तो हम आगे नहीं जा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, आप लोग उनको गौर से सुनिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉलो की बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे फर्स्ट की, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी उसको समझेंगे। तो चलिए चल के देख लेते हैं। अब बात आती है हमारे पास, ये जो फर्स्ट काम करता है ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। हमारे पास जो सेकंड फेज है वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के थ्रू काम करता है। उसमें हमारे पास क्या हो सकती है, उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है वेरिएबल जिसको जिसको मैंने वी लिख दिया, और एक हो सकता है टर्मिनल जिसको मैंने टी लिख दिया। वेरिएबल हम किसे कहते हैं, जो हमारे पास कैपिटल होते हैं, कैपिटल, ठीक है। और टर्मिनल जो होते हैं वो होते हैं स्मॉल, ठीक है। इसकी एग्जांपल में अगर देना चाहूँ आप लोगों को तो ऐसा कि एस हो गया, बी हो गया कैपिटल, सी कैपिटल हो गया। तो ये क्या है, ये है वेरिएबल। और जो टर्मिनल है उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यानी इसको इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, बी को मैं स्मॉल लिखूंगा, सी को भी मैं स्मॉल लिखूंगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये टर्मिनल जी है। तो अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, फर्स्ट की। अच्छा, अब देखो फर्स्ट हम किस चीज़ को कहते हैं कि ऑल टर्मिनल्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ एवरी स्ट्रिंग डिराइव्ड बाय वेरिएबल ए। यानी हमारे पास किसी भी वेरिएबल की जो प्रोडक्शन रूल है उसमें हमें जो भी टर्मिनल मिल रही है, लेकिन फर्स्ट लोकेशन पे वो हमारे पास क्या है, उसका फर्स्ट ही है। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं, आप देख सकते हो। इसमें हमारे पास ये जो है ये है वेरिएबल, और ये सारा इक्वेशन क्या है, टर्मिनल ही है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट कौन सा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो अगर मुझे ईस्ट वाले का फर्स्ट निकालना है तो वो ए ही है। अगर मुझे इस वाले का फर्स्ट निकालना है तो वो डी है। अगर मुझे इस वाले का फर्स्ट निकालना है तो वो जी है। तो इसका फर्स्ट ऑफ एस जो बन गया वो क्या बन गया, वो बन गया हमारे पास ए बन गया, डी बन गया और जी बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देख लो। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्मिनल है तो टर्मिनल ही होगा, जैसे कि पिछले अभी मैंने ये एग्जांपल दी। तो आप देखो ये हमारे पास टर्मिनल ये स्मॉल थे, ये सारा इक्वेशन क्या था, टर्मिनल था। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हमने इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर ए डी और जी लिख दिया है, ठीक है। अगर हमारे पास मानो कि ये टर्मिनल ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, अगर लेट्स सपोज हमारे पास इस डी की जगह इस तरह डी आ जाए कैपिटल, तो नीचे हमें ये भी मेंशन दे रखी होगी कि डी क्या करता है, एल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, ये स्मॉल, तो हम क्या करेंगे, अब इस डी अगर यहाँ पर कैपिटल होता, इस तरह डी होता, तो हम इस डी का प्रोडक्शन रूल चेक करते, हम इस डी का फर्स्ट लोकेशन चेक कर देते कि क्या ये टर्मिनल है या नहीं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास जो एग्जांपल थी वो क्या थी, स्मॉल थी, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि ये पॉइंट्स कैसे वर्क करता है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा व्यू दे रहा हूँ कि कैसे ये है क्या चीज़, ठीक है। अब थर्ड नंबर को देखो, हमारे पास अगर एप्सिलॉन होता तो हम एप्सिलॉन ही उसका क्या होता, फर्स्ट ही होता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लेट्स सपोज हमारे पास इस जी की जगह मैं लिखता हूँ कि एप्सिलॉन, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता, ए बन गया, एक डी बन गया और तीसरा क्या बन गया, एप्सिलॉन बन गया, ठीक है, इस तरह। अब चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू उसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और इस एग्जाम्पल का मुझे फर्स्ट पॉइंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं आप लोगों को एक ट्री की मदद से, एक ट्री की हेल्प से मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बताऊंगा कि ये कैसे निकलता है, ठीक है। देखो हमारे पास मैं अगर इसका ट्री बनाऊँ तो कैसे बन जाएगा, ये एस है, वेरिएबल है, और ये सारे के क्या है, टर्मिनल जी है, ठीक है। और हम यहाँ पर देख सकते हो, आप देख सकते हो कि हमारे पास अगर टर्मिनल है तो उसका आउटपुट ही क्या होगा, वो टर्मिनल ही इसका फर्स्ट ही होगा। तो देखो ये हमारे पास एस हो गया, उसके जो प्रोडक्शन रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि एम एन ओ है, पी क्यू आर है,
STU है। ये जो आप लोगों को पाइप दिख रही है, ये सिंबल, ये एक्चुअली R को रिप्रेजेंट करता है कि ये MNORPQRSTU, ठीक है। अब यहाँ पर देखो S हो गया, इसके फर्स्ट लोकेशन पे ये हमें मिल रही है ये वाला, दूसरी लोकेशन पे हमें ये मिल रही है तो हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर हमें तीसरे नंबर पे ये मिल गया तो हमने इधर लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब मुझे अगर इस वाले का फर्स्ट निकालना है तो इसमें फर्स्ट वाला कौन है, M है, M, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये M ही है। अगर मुझे इसका फर्स्ट निकालना है, इस वाले का फर्स्ट में देखो, अगर मुझे इसका फर्स्ट ट्री में देखो, अगर मुझे इसका फर्स्ट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, P ही लिखूँगा, क्योंकि उसके PQR में फर्स्ट कौन है, P ही है, तो हम यहाँ पर P लिख देंगे। अब STU में P फर्स्ट कौन है, तो वो है S, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या बन गया, MPS, तो हम फर्स्ट ऑफ S क्या लिखेंगे, MP और S, तो ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखो, यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर ये वेरिएबल है और ये क्या है, टर्मिनल है। तो एक बात तो जाहिर होगी कि हमारे पास प्रोडक्शन रूल में लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो क्या होगा, वो वेरिएबल ही होगा, और राइट हैंड साइड में वेरिएबल और टर्मिनल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे पास वेरिएबल और टर्मिनल दोनों है और ये एग्जैक्ट वेरिएबल ही है, ठीक है। अब हम उसकी ट्री बनाए तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि S, और इसके हमें रिटर्न जो प्रोडक्शन रूल मिल रही है वो है A, B और C, ठीक है। तो मैं ABC लिखता हूँ और इसके बाद मैं लिखता हूँ MNO, ठीक है। MNO हमने मेंशन कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ लिख दिया कि PQR, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ABC है तो ABC को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अब ABC का अगर मुझे फर्स्ट निकालना है तो मैं इस A का ही निकालूंगा, ये दोनों मुझे नहीं लेने, क्योंकि मैं फर्स्ट में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट निकाल रहे हैं, फर्स्ट फाइंडिंग कर रही है। तो ABC में फर्स्ट कौन है, ये A ही है, तो हम यहाँ पर A का फर्स्ट कौन है, A है, B है, C है, तो हम यहाँ पर ABC लिख देंगे। अब नेक्स्ट पर चलेंगे, क्योंकि BC को मुझे देखना ही नहीं है, क्योंकि मुझे फर्स्ट मैंने फाइंड कर ली, अब मैं नेक्स्ट पर चले जाऊँगा। अब नेक्स्ट पर क्या है, M है, MNO, इसमें हमारे पास फर्स्ट जो मिल रही है वो है M, तो हम यहाँ पर M लिख देंगे। अब PQR में फर्स्ट कौन है, P है, क्योंकि ये अभी ये टर्मिनल है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि टर्मिनल हमारे पास टर्मिनल ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि P। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ S बन गया वो क्या बन गया, ABCMP। हम यहाँ पर लिख देंगे कि A यहाँ पर नहीं आ रहे तो मैं इस तरह लिखता हूँ कि ABCMP, ये हमारा क्या बन गया, फर्स्ट ऑफ S बन गया। अब देख सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम समझेंगे। एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ज़्यादा कंप्यूटर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये बहुत एग्जाम्पल है, उसके कुछ पॉइंट्स है जो बहुत आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो आप देखो, मुझे अगर इसकी ट्री बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, हम इस लिख देंगे और उसके प्रोडक्शन रूल को देखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये सारे के सारे क्या है, ये है वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट ही देखेंगे, A का अलग दिखेंगे, B का अलग दिखेंगे और C का अलग दिखेंगे, ठीक है। तो अब ट्री को देखो, ट्री में हमारे पास S है, उसमें A है, फिर B है, फिर C है। अब ये हो गया। अब मुझे इसका A वाले का फर्स्ट निकालना है। A वाले का फर्स्ट क्या है, A है, B है, एप्सिलॉन है। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा कि A का फर्स्ट जो है वो है A, B और एप्सिलॉन, ठीक है, हो गया। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर देखो, अगर ये वेरिएबल है और यहाँ पर टर्मिनल B अगर स्मॉल होता तो मैं डायरेक्टली इस E को यानी एप्सिलॉन को मैं लिख लेता, लेकिन या तो है ही नहीं ऐसा, या तो कुछ इस तरह है कि B हमारे पास कैपिटल है और कैपिटल को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो ये दोनों वेरिएबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एप्सिलॉन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं थोड़ा, अब देखो यहाँ पर ये एप्सिलॉन क्या करेगा, इस A में फुट होकर इस A को क्लोज करके B पर पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर अब ट्री में देख लो क्या हो गया, एप्सिलॉन गया A में और एक हमारा क्लोज हो गया और फिर क्या हो गया, B पर पहुंच गया, ठीक है।
तो अब हमारा जो ये एप्सिलॉन है ये मैं वाइट कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ए बी है हमारा जो फर्स्ट है, लेकिन एप्सिलॉन तो क्लोज ही हो गया, तो हम इस तरह लिखेंगे। अब बी पर पहुँच गए। अब बी में देखो, बी में क्या है, सी है, डी है, एप्सिलॉन है, तो हम लिखेंगे सी, डी और एप्सिलॉन। अब फिर से देखो, जब एप्सिलॉन हो गया तो अब फिर से देखो एप्सिलॉन एक्चुअली क्या कर रहा है, फिर चेक कर रहा है। अब ये दोनों फिर से वेरिएबल है, यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों बी और सी, तो ये दोनों वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, अब इस एप्सिलॉन को बी में फुट करेंगे, बी क्रॉस हो गया और सी पर पहुँच गए, तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन बी। अब ट्री में देखो ये हो गया यहाँ, तो ट्री में एक्चुअली वर्क क्या हो गया, देखो आप यहाँ पर मैं थोड़ा हाई रेस्ट कर देता हूँ, अच्छी दिखे आप लोगों को। अब देखो ये एप्सिलॉन बी में पुट हो गया और बी से सी स्टेट पर पहुँच गया, तो ये ऐसा हो गया। और ये जो एप्सिलॉन है ये क्या हो गया, ओमिट हो गया। अब जब हम सी पर पहुँच गए तो सी के प्रोडक्शन रूल क्या कहता है कि उसमें क्या है, ई, एफ और एप्सिलॉन, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे ई, एफ और एप्सिलॉन। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अगर यहाँ पर एप्सिलॉन आ गया तो अब मुझे नेक्स्ट को देखना है, सी के बाद कौन है, कुछ भी तो नहीं। जब कुछ भी तो नहीं तो इसका मतलब ये है कि मुझे नेक्स्ट ज़रूरत ही नहीं है फाइंडिंग की, तो मैं यहाँ पर अब एप्सिलॉन को लिख सकता हूँ। तो अब मेरा जो फर्स्ट ऑफ एस है वो क्या बन गया, ए बन गया, बी बन गया, एप्सिलॉन तो ओमिट हो गया क्योंकि वो ऊपर जाके इलिमिनेट हो गया था, सी हो गया, डी हो गया, ये एप्सिलॉन भी नहीं है, तो ई हो गया, एफ हो गया, और ये एप्सिलॉन अब है क्योंकि ये इंड में हो जाएगा। हम यहाँ पर अब इस रूल को देखो, इस पॉइंट को देखो कि फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन ही होता है, तो हमने इसलिए इसको इस तरीके से एप्सिलॉन लिख दिया है। तो मेरा क्या बन गया, ए बी सी डी ई एफ और एप्सिलॉन, तो ये हमारा क्या बन गया, फर्स्ट ऑफ एस। तो आई होप आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने फर्स्ट को अच्छी तरीके से सीख ली होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फॉलो की, ठीक है। तो आज के लिए इतना था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।